हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और अभी वो है रात का टाइम और ये ब्लॉग हम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज कुछ खास स्पेशल डे है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ चल रहा है आयोजन और अब हम लोग भी आ ही चुके हैं पार्क में, क्योंकि आज रात 13 तारीख की रात है आज और कल 14 है। तो आज जब 12 बजेंगे तो यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक कटाया जाएगा। तो अभी बस पहुंच गए हैं और यहाँ पार्किंग की पहले जगह देखते हैं। अरे वाह, देखना देखिए चल रहा है। बच्चे पोएम सुना रहे हैं। तो वो अंदर स्पेस मिलेगा नहीं मिलेगा देखते हैं। जगह तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ चल रहा है आयोजन और देखते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ तो है ही है। आओ, जैसे आ रहे हैं। ऐसी को बोलते हुए अब देखिए, इन्हीं बहुजनों में एक महान नाम आता है। बंदूक में भरकर चलाते हो, उससे तुम्हें छुआछूत नहीं लगता है? माता दी बातें की बताया कि आपको हमसे तो घृणा है, लेकिन उन काल पुरुषों से नहीं है जो अंग्रेजों के द्वारा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। तो अब यहाँ कार्यक्रम के बाद सम्मान समारोह चल रहा है, जो जिन कलाकारों ने अभी अपनी परफॉर्मेंस की है उसके बाद में सम्मान। और बाकी सभी साथी यहाँ खड़े हैं, अगले कार्यक्रम को वेट कर रहे हैं। साथ में हम मनीष सर। तो दिन में तो काफ़ी गर्मी है और शी रेडी है यहाँ। देव अभी तो शांत हैं, पता नहीं कब रो जाएंगे। बैठी हुई शांति से। तालियों में कंजूसी नहीं। हमारे साथियों, अभी आप जैसा विद्वान उनके लिए दो लाइन बोलते हुए कि कभी कभी आकाश में दूध बरसता है, कभी कभी आकाश में दूध बरसता है, कभी कभी दुनिया में एक महान पुरुष का जन्म होता है, कभी कभी दुनिया में एक महान पुरुष का जन्म होता है। लेकिन युगों युगों सदियों बीत जाने के बाद परम पूज्य बाबा साहब जैसा महान विद्वान पैदा होता है।
भाई साहब मेरे जोरदार क्लैपिंग। तुम तो बड़े अच्छे अंकों से पास हुए हो। जी महाराज। अम्बेडकर, ये छात्रवृत्ति हम तुम्हें भी देंगे। थैंक यू सर। अम्बेडकर, और ये मौका हम आपको भी देंगे। थैंक यू सर। लेकिन अम्बेडकर, मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ अम्बेडकर, कैसी शर्त महाराज? अम्बेडकर, जब तुम विदेश से डिग्री लेकर बच्चों को स्कूल में एक ही बात कहता हूँ कि यदि आपने दुख तकलीफ दूर करने हैं तो अपने बच्चों को बाबा साहब जैसा सूट बूट टाई बेल्ट वाला और हाथ में संविधान बालक बना दो। दुनिया की ताकत हम आप लोगों को पीछे नहीं कर सकती है। तो बाबा साहब बैरिस्टर बन के वो शिक्षा हासिल करके आ रहे हैं। धीरे धीरे वो कदम बढ़ा रहे हैं और हम सम्मान में उन पर पुष्पों की वर्षा भी करेंगे और उनको स्वागत भी करेंगे उनका। देखिए वो पढ़ के आ रहे हैं और सूट बूट टाई बेल्ट, काला चश्मा, काला कोट। अरे दुनिया में यदि कोई महान बाबा, कोई महान विद्वान तब परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे मसीहा विदेश से उच्च शिक्षा लेकर के राज दरबार में क्या शान, क्या चाल, क्या ढाल, इसको कहते हैं महान बाबा। बाबा तो आपने बहुत देखे होंगे, हमारी माताएं बहनें बहुत बाबाओं के चक्कर में रहती हैं, लेकिन यदि आपने इस बाबा की अहमियत को पहचान लिया तो फिर सब बाबाओं को भूल जाएंगी। तो हमारे बाबा साहब ऐसे महान, जोरदार तालियां। चलो क्या कह रहे हैं? तो 11:59 हो रहे हैं, बस 12 बजने वाले हैं और यहाँ आतिशबाजी शुरू होगी। 14 अप्रैल सभी को बहुत बहुत मुबारक, सभी को बधाई। परम पूज्य बाबा साहब का 114 को बधाई। तो टाइम 12 बजे हो गया है, 12 बज चुके हैं और यहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। बाबा साहब के लिए हम इतना तो कर ही 0.5 सकते हैं। गेट पे आ रहे हैं। कहाँ हो? तो फ्रेंड्स 12 बजे के सेलिब्रेशन हो गया है और अब अभी थोड़ी देर और प्रोग्राम चलेगा। हाँ, और देव छुपे हुए हैं, देव नहीं रो रहे, देव खा रहे हैं टॉफी और आगे आतिशबाजी सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन केक इस बार नहीं काटा, इस बार वजह थी पिछली बार लूट गया था केक। चलिए, तो सही चल रहा है आयोजन। तो अभी बाहर आए हैं पार्क से और क्या कर रहे हैं? चलने की तैयारी है। फ्रेंड्स अभी आ गए घर पे क्योंकि रात के 12:30 बज गए हैं और बस अभी सब लोग घर ही आ रहे होंगे अपने और अभी करते हैं रेस्ट और उसके बाद कल फिर प्रोग्राम चलेगा। मेन प्रोग्राम कल का रहेगा, यानी जब आप ब्लॉग देख रहे होंगे तब का। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, क्योंकि आज के ब्लॉग में बस हमको यही दिखाना था कि हमारे यहाँ बदायूं में प्रोग्राम चल रहा है ये, और अगला ब्लॉग भी उसी से रिलेटेड होने वाला है। मॉर्निंग में हम जाएंगे, फिर उसके बाद इवनिंग में रैली निकलेगी, तो ये सब कुछ चल ही रहा है सब जगह। तो हम लोग रैली में कोशिश करेंगे गाने की। और मेरी थिंकिंग ये भी है कि भाई जो विद्वान हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ किया, कोई भी महापुरुष हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों या और भी हों, शहीद भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों,
जिन्होंने देश के लिए किया भाई हमें उनको मानना चाहिए। इसको कास्टिज्म या रिलीजन से रिलेट नहीं करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। तो पढ़े लिखे होने का आपका फ़ायदा ही क्या कि अगर आप उनके सच में जो उन्होंने समाज के लिए योगदान किया उनको नहीं समझ पाए तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबके लिए ये आज के दिन की शुभकामनाएं। और आशा की लौ बुझी पड़ी, एक सितारा बनकर निकले, जो नए सपनों की ज्योति जली। बाबा साहेब ने जग को बदला, याद की गंगा बहा दी, टूटे आवाजों को बल देकर दुनिया को राह दिखा दी। अभी मनाव के दीप जाले, अब कोई भी अंधेरा ना हो, शिक्षा हक और समाना मिले, ऐसा उजियारा हो। पे बैठ जो पढ़ा उसने भारत को दान दिया, टूटी नाव में बैठ चलकर संविधान का मान दिया। जात पात की जंजीर